चित्तौड़गढ़ में आशा सहयोगियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आशा कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन समेत कई मांग रखी। मांगे पूरी नहीं होने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान आशा सहयोगिनी यूनियन की जिला कमेटी ने आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग प्रमुखता से उठाई। वहीं जब तक सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिलता तब तक 26,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की मांग की गई है। आशा सहयोगियों ने केंद्र सरकार के द्वारा घोषित 1,500 रुपए मानदेय बढ़ोतरी को तत्काल लागू करने, मातृत्व और चिकित्सा अवकाश देने तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की मांग भी रखी। इसके साथ ही हड़ताल अवधि में काटे गए मानदेय की बहाली, आयुष्मान भारत के तहत बेहतर चिकित्सा सुविधा और सेवानिवृत्ति पर 3 लाख रुपए देने की मांग भी की गई है। फील्ड कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता, लंबित PCTS भुगतान, ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल और डेटा तथा इंसेंटिव देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। यूनियन ने प्रशासन से मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार भी किया जाएगा। हाँ बोलिए। मैं आशा सहयोगिनी संतोष चारण, चित्तौड़ जिले राजस्थान से, कपासन ब्लॉक गांव हापाखेड़ी से। मैं राजस्थान सरकार से उम्मीद रखती हूं कि आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया है उसकी सुनवाई करके हमारा पेमेंट 26,000 करे और हमारे काम का थोड़ा सा बोझ ऑनलाइन का कम करे। महंगाई को देखते हुए 5,000 में हमारा परिवार नहीं चलता है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, घर परिवार भी चलाना पड़ता है। तो सरकार से निवेदन और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी आशाओं को उनके नज़र में रखते हुए हमारा पेमेंट बढ़ाए और जब भी हम 60 साल की उम्र हो जाती है तो हमारे रिटायरमेंट पर हमें कम से कम नहीं तो 5 लाख रुपए एक मुश्त दे और 10,000 रुपये हमारे हर महीने पेंशन रख दी जाए। और जब आशा सहयोगिनी ऑन ड्यूटी पर उनकी डेथ होती है कार्य करते समय तो उनको भी क्लेम मिलना चाहिए। 5 लाख का क्लेम आशाओं को भी मिलना चाहिए। जो स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके 60-60 1-1 लाख रुपए सैलरी होती है तो उनका समय नियमित होता है, जैसे 10 बजे से 4 बजे तक होता है। और जब आशाओं को इतना काम करना पड़ता है तो उनका कोई समय नहीं है। हम 8 बजे निकलते हैं तो हमें शाम 4 भी बज जाती है। कभी तो हमें TB के सैंपल ले जाने पड़ते हैं, कभी हमें कोई HB की गर्भवती मिलती है तो उनके साथ जाना पड़ता है। तो सरकार से हम यही कहते हैं कि हमारा मानदेय 26,000 न्यूनतम सैलरी रखिए, क्योंकि मजदूर भी दिन भर काम करता है तो उसको भी 500 रुपये दिन का मिलता है, तो हमें सिर्फ 70 रुपये दिन का दिया जाता है। तो हमारी भी सैलरी बढ़ाए और हमें कर्मचारी का दर्जा दे। मैं चांदनी पांडे, आशा सहयोगिनी, चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान। हम स्वास्थ्य कर्मी चांदनी पांडे, हम सब आशाएं मांग कर रही हैं कि हमारे 5,000 में कुछ नहीं होता है, जो हमको 5,000 सरकार दे रही है और 26,000 हमारे मानदेय बढ़ाया गया। उसके प्लस जब हम रिटायरमेंट तो हमको 5 लाख के तो देनी चाहिए उनको भी, उसके बाद प्लस हमारे 10,000 पेंशन रखनी चाहिए। और काम इतना ज़्यादा दे रहे हैं तो काम के करने के लिए हमारे को मोबाइल देना चाहिए, उसके साथ में हमारे को डाटा फ्री। और हमारी मतलब कोई वो नहीं है कि आशा सहयोगिनी बस काम के लिए आशा सहयोगिनी को ढूंढा जाता है, उसके बजाय आशा सहयोगिनी का कोई नामो निशान नहीं रहता है। आशा काम करती है फिर भी उसका कोई नाम नहीं है। और एक HRP के वो चल रहा है जो डिलीवरी वाली महिलाओं की हाई रिस्क वाली के, जिनको सरकार कह रही है कि हम उनके घर पे जाके रहें, हम उनके साथ में 24 घंटे रहे। क्या हमारा ये हक बनता है कि हम जाके उनके 24 घंटे उनके साथ में रहे? क्या उनका परिवार वाले रहे उनके साथ? अगर उनका ध्यान रखे या हम हमारे घर वालों का ध्यान रखें, ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट में कोई नौकरी नहीं होगी जो किसी के साथ में 24 घंटे जाके कोई रहता हो। तो ये आशाओं के लिए ऐसा नियम क्यों निकाला जा रहा है? आशाओं का इतना प्रताड़न क्यों करा जा रहा है?